वंदे मातरम। करेंगे देश की सेवा, यही दिल में समाई है। भलाई देश की ही में हमारी भलाई है। जतन से देश को उन्नत करेंगे भाई सब मिलकर। फतेह होगी हमें इसमें वही देता दिखाई है। मेरे प्यारे देशवासियों, यह हमारे लिए कल्पना से भी परे हो जाता है कि किन विपरीत परिस्थितियों में, विरोधाभास में, कठिनाइयों में, दुख झेलते हुए, यातनाएं सहते हुए भारत माँ की आज़ादी में आज़ादी के दीवानों ने अपने परिजनों की चिंता नहीं की। उनके लिए राष्ट्र प्रेम प्रथम सर्वोपरि था। राष्ट्र के भविष्य के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए वो बलिदान हो गए। आपको उत्तर प्रदेश के उन सभी शहीदों से परिचय करवाते हैं जिनके पवित्र बलिदान से हम अनजान हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के परगन सिंह 1857 के महासंग्राम के आजमगढ़ के कुशल रणनीतिकार व संगठनकर्ता माने जाते थे। परगन सिंह मूलतः आजमगढ़ के सदर तहसील के हीरापट्टी के रहने वाले थे। इन्होंने 23 अप्रैल सन 1858 को क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ की और लगभग 1 वर्ष तक निरंतर ब्रिटिश सेना के नाक में दम कर रखा था। इस पश्चात परगन सिंह भूमिगत हो गए। क्रांतिकारी का अंतिम समय कैसा बीता, यह प्रश्न बनकर रह गया। आजमगढ़ के ही शेख रज्जन अली को भी सन 1857 के महासंग्राम का आजमगढ़ जिले का नायक कहा जाता है। शेख रज्जब अली साहसी वीर व्यक्ति थे। इन्होंने लगभग 400 लोगों को एकत्र कर आजमगढ़ शहर कोतवाली पर आक्रमण कर सभी बंदियों को रिहा कर दिया। जहां एक ओर शेख रज्जब अली क्रांतिकारी गतिविधियों को धार दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सेना पूरे दलबल के साथ उनकी गतिविधियों पर विराम लगाना चाहती थी, परंतु सफल नहीं हो पा रही थी। ब्रिटिश सेना शेख रज्जब अली का पीछा करती हुई उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रज्जब अली ब्रिटिश सेना का घेरा तोड़ते हुए निकल गए और टोंस नदी में छलांग लगा दी। हाजीपुर घाट से बाहर निकलकर भागने के प्रयास में थे कि ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से बौछार कर दी। शेख रज्जब अली 1857 के महासंग्राम में मूल योगदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इतने से भी ब्रिटिश सेना का जब मन नहीं भरा तो उन्होंने शेख रज्जब अली की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ जनपद के परगना मोहम्मदाबाद में स्थित मौजा के रहने वाले जगवंदन सिंह, जो कि सन 1857 के महासंग्राम में सम्मिलित थे, ब्रिटिश सेना ने उनकी कार्रवाइयों से परेशान होकर उनको पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए 100 रुपए का इनाम रखा, परंतु वह काम नहीं आया और ब्रिटिश सेना उनके तक कभी पहुंच नहीं पाई। और क्रांतिकारी जगवंदन सिंह का बाकी जीवन कैसे व्यतीत हुआ, यह रहस्य बनकर रह गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में स्थित माहुल के जमींदार राजा मुजफ्फर जहां ने 26 जून 1857 में स्वयं को राजा घोषित कर सेना को संगठित किया। माहुल थाना व तहसील पर अधिकार कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सेना की नजरों में एक खूंखार सिपाही बन गए। ब्रिटिश सेना मुजफ्फर जहां पर लगातार दबाव बनाती रही, पर बात नहीं बनी तो मुजफ्फर जहां के पिता को बंदी बना लिया। परंतु इतने पर भी जब मुजफ्फर जहां अपने पिता की खोज खबर लेने नहीं आए तो उनके पिता को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया। मुजफ्फर जहां को पकड़ने के प्रयास में 500 रुपए का नगद इनाम की घोषणा कर दी गई। मुजफ्फर जहां बंदी बना लिए गए और उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई। उत्तर प्रदेश के भदोही के राजा उद्वंत सिंह सन 1857 के समय 3 दिन के शासक राजपूतों के मुखिया थे तथा उन्होंने निडरता पूर्वक राजा बनारस से भदोही को मुक्त करा लिया। स्वयं को भदोही का राजा घोषित कर राजस्व वसूली के कार्यों को आरंभ कर दिया। मुख्य मार्गों पर नियंत्रण कर भदोही को ब्रिटिश शासन से भी मुक्त कराया। राजा उद्वंत सिंह आगे की ब्रिटिश शासन विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम देने की रणनीति बना ही रहे थे कि राजा बनारस के चाटुकारों, जो कि ब्रिटिश सेना के पैरोकार थे, धोखे से राजा उद्वंत सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और ब्रिटिश शासन ने राजा उद्वंत सिंह व उनके सहयोगियों दीवान हरभगत सिंह, भोला सिंह के साथ फांसी के फंदे पर लटक गए। 1857 के महासंग्राम में योगदान देते हुए राजा उद्वंत सिंह व उनके सहयोगी दीवान हरभगत सिंह व भोला सिंह फांसी स्वीकारते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। राजा उद्वंत सिंह की शहादत के बाद राजपूत भोरे सिंह ने यह प्रण किया कि वह राजा उद्वंत सिंह के हत्यारों से बदला लेकर रहेगा। राजा उद्वंत सिंह को मृत्यु दंड देने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी मजिस्ट्रेट मूर और बनारस राजा के दीवान मुंशी दर्शन लाल जिम्मेदार थे।
राजा उधर राजा ध्वंस सिंह की पत्नी ने मजिस्ट्रेट मूर के सिर को कलम करने वाले को 300 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। भूरी ने फौरन मजिस्ट्रेट मूर का सिर कलम कर उसे राजा उधवंत सिंह की पत्नी के पास भिजवा दिया। ब्रिटिश भूरी सिंह के नाम से कांपने लगे। भूरी सिंह क्रांतिकारियों की टोली के साथ गोपीगंज, जौनपुर व अवध तक क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। जुलाई 1858 के आसपास क्रांतिकारी भूरी सिंह का हैजे से अवध में आकस्मिक निधन हो गया। शत शत नमन करते हैं सभी क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने सन 1857 के महासंग्राम में अपना अमूल्य पवित्र योगदान दिया, बलिदान दिए। इस अवसर पर कविता याद आती है जिसका शीर्षक है प्यारा हिंदुस्तां हमारा। बुलबुल हैं हम वतन की वह गुलसितां हमारा, हाँ प्यारे हम उसके प्यारा हिंदुस्तां हमारा। बुलबुल हैं हम वतन की वह गुलसितां हमारा, प्यारे हम उसके प्यारा हिंदुस्तां हमारा। यह तन हुआ हमारा खाके वतन से पैदा, काम आएगा वतन के हर उस्तखां हमारा। दिल में वतन की उल्फत सर में वतन का सौदा, दिल में वतन की उल्फत सर में वतन का सौदा। नामे वतन हो गया रब विरदे जमा हमारा, फसलें बहारे आए गर गुलशने वतन में, खूने जिगर से सींचे हर नौजवान हमारा। हिंदू हो या मुसलमान कह दे मुखलिफों से, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। गर ईश्वर ने चाहा तो देखना कि एक दिन उड़ता हिमालय पर होगा निशान हमारा। हम अहद कर चुके हैं मर जाएंगे वतन पर, क्या कर भरोसा क्या कर सकेंगे क्या कर सकेगा देखें दौरे जमा हमारा। मिट जाएंगे वे खुद ही हमदम जहां के हाथों, वो चाहते मिटाना नामो निशान हमारा। मिट जाएंगे वे खुद ही हमदम जहां के हाथों, जो चाहते मिटाना नामो निशान हमारा, जो चाहते मिटाने नामो निशान हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।